हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 की ओर चलते हैं। पहला सवाल की ओर देखिए, निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब देखो, वर्ज गुणन विधि से हल ज्ञात करना है जिसका अद्वितीय हल होंगे। चलिए सवाल नंबर दिया है एक, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 समीकरण आप इसको मान लीजिए एक। 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 समीकरण मान लीजिए 2। अब देखिए A1 B1 C1 पहले निकालिए। अब देखते हैं A1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, यानी कुछ है तो गुणांक में क्या है 1 है। अब देखो B1 बराबर, देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो गुणा में 3 है तो माइनस 3 हो जाएगा। C1 बराबर माइनस 3। अब देखो A2 बराबर क्या हो जाएगा 3, x का गुणांक 3 है। अब देखो अब B2 बराबर हो जाएगा आपका -9, C2 बराबर हो जाएगा -3, सॉरी -2। तो हम करेंगे क्या, आप फॉर्मूला लगाएंगे A1 बटे A2 या B1 बटे B2। अब देखो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। जब हम B1 बटे B2 रखते हैं तो इसका मान पुट कर दीजिए। मान पुट कीजिए, A1 का मान कितना है 1 है, A2 का मान कितना है 3 बराबर -3 बटे -9, माइनस माइनस कैंसिल, ये कट जाएगा 3 तिहाई 9, 3 दूनी अति 3 का 3, 3 तिहाई 9, 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3। ये क्या है, इसके बराबर है जब A1 बटे A2 बराबर, देखो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 जब स्थिति में आ जाता है ना, तो इसमें हम करते 1 बटे 3 माइनस माइनस काट दिया, 3 का 3, 3 तिहाई 9। अब 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 हो गया, तो इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 हो तो इसका कोई हल नहीं होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरे को, यही होगा दूसरे नंबर सवाल को चलते हैं। देखिए 2x प्लस y बराबर 5, एक दिया है समीकरण 3x प्लस 2y बराबर है, तो इसको क्या कीजिए बराबर की सेट कर लीजिए। 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 समीकरण 1। इसको भी मान लीजिए 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 समीकरण, इसको मान लीजिए 2। अब देखो, अब A1 A2 निकाल लीजिए। A1 बराबर आपका हो जाएगा 2, B1 बराबर हो जाएगा 1 क्योंकि y का गुणांक 1 है, C1, अब देखो C1 बराबर हो जाएगा -5। अब A2 बराबर देखिए 3, B2 बराबर देखिए 2, C2 बराबर देखिए -8। अब इसको निकालेंगे कि अद्वितीय हल होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ज गुणन विधि से ज्ञात करेंगे। अब देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। हम ये लिख लेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका सबका मान रखेंगे। मान रखने के बाद जब A1 डज नॉट इक्वल B1 आएगा तो हम समझ जाएंगे कि यह क्या है, वो द्वितीय हल होंगे। अब A1 का मान 2 है, A2 का मान 3 दिया है, बराबर देखो B1 का मान 1 दिया है और B2 का मान 2 दिया है। C1 का मान रखोगे तो नहीं हो, रखोगे चलेगा, तो बराबर तीनों बराबर नहीं होगा। अब देखो माइनस, अब ये यहां तक आ गया, तब इसको देखो दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं तो लिख लीजिए इसका क्या होगा, और द्वितीय हल होगा। ए डज नॉट इक्वल यदि 0 के पैटर्न में आए, A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल B1 बटे B2 के पैटर्न में आए तो यह क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल होगा तो अद्वितीय हल होगा तो कहता है जो अद्वितीय स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से हल कीजिए। अब हमको क्या करना है, वर्ज गुणन विधि का। अब देखो इसका फॉर्मूला याद करोगे ना,
तो फार्मूला याद करना है। देखो इसको A1 कहते हैं, ध्यान दो। अब देखो A1 एक्स प्लस B1 वाई प्लस C1 A2 एक्स प्लस B2 वाई प्लस C2 बराबर जीरो समीकरण 2। यदि आप मान लेते हो यदि समीकरण 1 समीकरण 2, यदि हम x को निकालेंगे ना, तो अब देखो x का यदि हम निकालते हैं तो x को निकालेंगे तो इसको ढक देंगे, तो अब क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1। अब हम इसको फार्मूला से वर्गगुणन विधि से लिखेंगे x बटे, देखिए x बटे, अब इसको आप ढक दीजिए x वाला ढकिए, तो क्या हो जाएगा B1 C2, लिख लीजिए B1 C2 माइनस, अब कोना को नहीं कीजिए B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस B2 C1 बराबर, अब देखो करना क्या है, y का भी मान साथ ही निकाल लेते हैं, नहीं तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, लेकिन हम साथ ही निकाल लेते हैं। y का मान देखो, अब y वाला को ढक लीजिए, y वाला को ढकोगे, देखो y वाला को ढकोगे, देखो क्या हो जाएगा। अब देखो C1 A2 माइनस, देखो C1 A2 माइनस C2 A1, C1 देखो y वाला झापा C1 A2 माइनस C2 A1, अब बराबर एक y वाला का दी 1 वाला का मान पुट करोगे, फार्मूला में आता है A1 B2 माइनस A2 B1। इस फार्मूला पर आपको इसको क्या करना है, सेटिंग करना। अब देखिए A1 हमें प्राप्त है, B1 प्राप्त है, C1 प्राप्त है, A2 प्राप्त है, B2 प्राप्त है, C2 प्राप्त है। अब हम इसको इस पे पुट करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे आंसर। अब x का मान निकालेंगे ना, ध्यान देना, x का मान निकालेंगे तो एक बार x के बराबर इसको कर लेंगे, एक बार y के बराबर इसको कर लेंगे, बीच में क्या दिक्कत है। अब देखो x तो x रख लीजिए। अब देखिए B2 का मान कितना दिया है, B2 का मान 2 दिया है, 2 लिख दीजिए गुना। अब देखो C2 का मान कितना दिया है, B1 C2 B2 C1। अब देखो B1 का मान कितना दिया है, 2 दिया है, 2 दे दीजिए गुना। C2 का मान कितना दिया, -8 दिया, -8 लिख दीजिए, माइनस है माइनस दे दीजिए। B2 का मान आपका कितना है, 2 है, 2 दे दीजिए। अब देखिए C1 का मान कितना है आपका 5 है, -5 दे दीजिए, बराबर लिख लीजिए। अब y है तो भाई y दे दीजिए। अब इसको करोगे क्या, अब वो C1 का मान देखो कितना है, C1 का मान -5 है, -5 लिख दीजिए। A2 का मान कितना है, A2 का मान 3 है, 3 दे दीजिए। अब माइनस C2 का मान कितना है, -8, आप -8 लिख लीजिए, गुना A1 का मान कितना दिया, 2 दिया है, भाई 2 दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखो यहां मान सब लिखा हुआ है, खाली पुट करना है, 1 तो 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 1 दे दिए तो A1 का मान देखिए कितना है, 2 है, 2 दे दीजिए भाई। B1 का मान कितना है, A1 देखो 1 बराबर देंगे ना, अब 1 का मान इसका मान निकालेंगे, A1 B2 A2 B1 सॉरी B2 होगा। अब देखो इसको क्या करना है, 2 दिए, B2 का मान कितना है, 3 दे दीजिए, माइनस A2 का मान कितना दिया है, 3 दे दीजिए। अब B1 का मान कितना दिया है, ये देखिए A1 का मान 2, B2 का मान 3, A2 का मान सॉरी B2 का मान 2 है, B2 का मान 2 है। अब A2 का मान 3 दिया है। अब देखो B1 का मान कितना दिया है, 1 दिया है, आप 1 लिख लो। अब क्या कीजिए, अब इसको गुना कीजिए, x तो x आप लिख लीजिए। अब देखिए x लिख लोगे, x लिख लीजिए, x लिख लेने के बाद 8 दूनी 16, -16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर देखो y वाला मान निकालो, y दोगे। अब देखो 5 दिया 15 -15, अब देखो माइनस तो माइनस, 8 दूनी 16 -16 बराबर देखो 1 तो 1 दोगे, 2 दूनी 4, प्लस माइनस 3। अब यहां तक यदि आप आ जाते हो, 4 - 3 16 - 3, अब इसको आ जाते हो तो यहां तक आप लिख लेते हो, तो आप इसको क्या करो x। अब देखो 10 में से 6 जाएगा, यदि 16 में से 10 जाएगा तो -6, या 16 प्लस है माइनस में तो -3 हो जाएगा। और y तो y -15, और माइनस प्लस 16,
बराबर 1/1। आप यहां तक इसको क्या करो, लिख लो। लिख लेने के बाद 1 होगा, सॉरी b1 का मान 1 होगा, तो 1 गुना 8 तो -8 होगा, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, सॉरी मिस हो गया। क्या करो, x/2 लिख लीजिए, अब /2 बराबर y तो y, अब 15 में से गया 1 बराबर 1/1। अब क्या करो, एक बार x के बराबर इसको कर लो, एक बार y के बराबर कर लो। अब एक बार x के बराबर लो, x/2 बराबर 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x के बराबर पहले 1 लो, तब y के बराबर फिर इसको 1 लेना है। तो x बराबर x गुना 1 x बराबर 2, ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखो y/1 बराबर 1/1, क्योंकि y के बराबर भी 1 करना है, तो y गुना 1 तो 1, y बराबर 1। आपका x, ये दोनों का आंसर आपका x बराबर 2 y बराबर 1 आंसर होगा। तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए a 3x - 5y, ये बराबर किस साइड, इसको माइनस में कर लीजिए। 20 बराबर समीकरण 1, सॉरी बराबर 0, समीकरण 1। अब इसको देखो 6x - 10y - 40 बराबर 0, समीकरण 2। अब a1 a2 b2 c2 निकालिए। a1 बराबर 3, b1 बराबर -5, c1 बराबर -20। अब देखो a2 बराबर आप क्या रखोगे 6, b2 बराबर क्या रखोगे -10, और c2 बराबर क्या रखोगे आप -40। अब इसको पता कीजिए कि अनेक हल है कि अद्वितीय हल है, इसका कोई हल नहीं है। अब देखो कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है, कोई हल नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। यदि उसका अद्वितीय हल होगा तो a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। यदि उसका अनेक हल होगा a1/a2 बराबर b1/b2, बराबर c1/c2 होगा। अब देखिए a1/a2 बराबर b1/c1 बराबर, यदि तीनों बराबर हो जाएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए ये जो है a1 का मान दिया हुआ है 3, तो 3 लिख दीजिए। a2 का मान दिया है 6, 6 दे दीजिए बराबर। अब देखिए b1 का मान दिया है -5 दे दीजिए, b2 का मान दिया -10 दे दीजिए बराबर। c1 का मान देखिए -20 है, -20 दे दीजिए। c2 का मान दिया -40, 40 दे दीजिए। अब 3 का 3, 3 दूनी 6, 5 का 5, 5 दूनी 10, माइनस कैंसिल, माइनस कैंसिल, 20 का 20, 20 दूनी 40। 1/2 बराबर 1/2, ये जब तीनों बराबर पैटर्न में आ जाए होगा। अब देखो चौथा नंबर सवाल है, x - 3y - 7 बराबर 0, समीकरण इसको मान लीजिए 3x - 3y - 15 बराबर, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब इससे a1 बराबर क्या है, x का गुणांक 1 है, b1 बराबर y गुणांक -3 है, और c1 बराबर इसका मान -7 है। अब a2 बराबर देखो x का गुणांक कितना है 3 है, b2 का मान देखिए b2 बराबर -3 हो जाएगा, और c2 का मान आपका देखिए हो जाएगा 1/15। अब ये सवाल दिया हुआ है आपका, अब जब सवाल दिया हुआ है सबका मान प्राप्त है हमें, तो अब हमको पता करना है इसका अद्वितीय हल होता है कि नहीं होता है। यदि अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल होगा तो हम क्या करेंगे, वर्गगुणन विधि से निकाल देंगे, नहीं तो जो होगा उसको लिख देंगे। अब देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब जो होगा सो बाद में उसको हम कर लेंगे। अब देखिए a1 का मान कितना दिया है 1 दिया है, a2 का मान 3 दिया है भाई, ये -3 है, इसका मान -3 है। देखिए b2 का भाई मान -3 है बराबर c1 का मान -7 है, इसका मान -15 है। अब देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 का 3 कट जाएगा, 1/3 बराबर 1/1,
बराबर माइनस माइनस कट जाएगा, खैर 7/15 हो जाएगा। ये बराबर, यदि A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2 हो तो इसका क्या हो जाएगा, और द्वितीय हल होगा। क्या होगा, और द्वितीय हल होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्ज गुणन विधि से इसको हम लिखेंगे। फॉर्मूला लिख लेते हैं x बटे, अब देखो फॉर्मूला आपको बताया है B1C2 माइनस B2C1 बराबर y का मान आपको बताए हैं क्या होता है, A1C2 सॉरी C1A2 अब बराबर क्या करेंगे, A1B2 माइनस A2B1। अब इस फॉर्म में यहां तक यदि आप लिख लेते हो फॉर्मूला, आप इसमें क्या करोगे, आप ए बी का मान सबका पुट कीजिए। अब देखिए एक बार लिख लीजिए x बटे B1C2 B2C1। अब देखो A1 का मान कितना दिया है, 1 दिया है। C2 का मान कितना दिया भाई, -15 दिया है। माइनस B2 का मान कितना दिया, -3 दिया है। गुना, अब देखो C1 का मान कितना दिया है, -7 दिया, बराबर y बटे, अब देखो C1 का मान कितना है, -7। A2 का मान कितना दिया है, 3, माइनस C2 का मान कितना दिया है, -15। A1 का मान कितना दिया है, 1, बराबर 1 बटे, अब देखो यहां तक तो लिख लिए। अब इसको A1 का मान देखो कितना है, A1 का मान 1 है। B2 का मान कितना है, -3 है। माइनस, अब देखो A2 का मान कितना है, 3 है। B1 का मान कितना है, -3 है। ठीक है, A2 का मान देख, A2 का मान A2 का मान 3, अब B2 का मान यदि B1 का मान -3 दिया है। क्या दिया है, -3 दिया है। तो आप लिख लीजिए। अब देखो इसको क्या करो, x बटे लिखो, माइनस माइनस प्लस 5 तिया 15 तिया 45 लिख लीजिए, माइनस, अब देखो 7 तिया 21, अब माइनस माइनस प्लस, तो -7 बराबर y बटे, अब देखो 7 तिया 21 -21, अब -15 गुना 1 तो -15, माइनस माइनस प्लस +15 बराबर, अब देखो 1 बटे, अब देखो -1 गुना 3 तो -3, अब प्लस माइनस माइनस, ये माइनस सही है, 3 तिहाई 9, माइनस माइनस प्लस। आप यहाँ देखिए, आप ऐसे आदि लिखोगे तो -9 आदि लिखते हो, तो आप गुना करोगे, सॉरी 3 माइनस यहाँ 9 करोगे, अब x बटे 45 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 24। अब बराबर y बटे -6, 15 6 21, बराबर देखो 1 बटे -3, माइनस माइनस +9। अब देखो x बटे 24 बराबर y बटे -6 बराबर 1 बटे, अब देखिए 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब ये दोनों को बराबर कीजिए, x बटे 24, अब लिख लीजिए x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, दोनों को गुना कीजिए, 6x बराबर 24, x 6 गुनाम है तो x बराबर 24 बटे 6 कट दिए, x बराबर हो गया 4। चलिए y बराबर y बटे, पुनः कीजिए y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, कोना को गुना कर दीजिए, -6y बराबर -6 बराबर 6 बटे 6 बराबर y बराबर -1, तो x बराबर 4 और y बराबर -1, यही हुआ दोस्तों।